नमस्कार दोस्तों। कल हमारे यहाँ छत के ऊपर एक कबूतर आकर बैठ गया। मेरे मन में एक कहानी याद आ गई जिसमें एक प्रेमिका जो है वो अपने पति को कबूतर के गले में एक संदेश बांध कर भेजती है और उसमें वो अपनी जो है वो जो उसके मन में विरह हो रहा है उसको व्यक्त करती है। खैर, अब वो कबूतरों वाला ज़माना तो चला गया। अब वो संदेश जो है वो उसका बिल्कुल ही जो ढंग है बदल गया है। आज के ज़माने में कोई भी संदेश है वो मोबाइल के माध्यम से आता है। अब ना तो चिट्ठी पत्र है संदेश के लिए, ना कोई कबूतर है। अब तो यही एक आधुनिक साधन है इसका। कल का दिन कुछ ऐसा ही बीता, मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे जैसे लाखों लोगों के लिए। बेचारे सुबह से लेकर शाम तक अपने मोबाइल पे किसी संदेश का इंतज़ार करते रहे। अब यह बात बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो संदेश क्या हुआ, आप सभी समझदार हैं। खासकर जो लोग नौकरी पेशा हैं या वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं, वह तो इस बात को भली भांति समझ गए होंगे। तो दोस्तों, क्या हुआ कि ना तो किसी ने संदेश डाला और ना ही संदेश आया, और होते होते शाम बीत गई और आज अगली तारीख आ गई। और अभी लगता नहीं कि वो संदेश जो है आप 2-3 दिन में या 4 दिन में आ जाए। हाँ, कोई भामाशाह थैली खोल करके बैठ जाए फिर एक अलग बात है, पर या कोई अल्लाह दिन का चिराग आ जाए तो अलग बात है। अलबत्ता ऐसा मुझे जान नहीं पड़ता कि कहीं से इतनी धन वर्षा हो जाए कि वो संदेश हर एम्प्लॉई को आ जाए, हर पेंशनर्स को आ जाए। मेरा भी अपने जीवन का एक तजर्बा है। मैं पहली बार देख रहा हूँ ज़िंदगी में ये बात। लगभग 40 साल मैंने नौकरी करी, 20 साल में रिटायर हुए हो गए। कह लो कि 60 वर्ष के इस कालखंड में कभी मैं ऐसा देखा नहीं कि हमारा ये जो वेतन है या हमारी जो पेंशन है वो इस वजह से नहीं आई कि सरकार के पास पैसा नहीं है। और कोई कारण हो सकता था, छुट्टियां हो सकती थी, लेकिन ये कारण नहीं कर रहा कभी कि सरकार के पास पैसा नहीं है। हालांकि 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट आई थी सरकार की कि भाई हमारे यहाँ कोई ऐसा आर्थिक दिवालियापन नहीं है, हमारे पास समुचित धन है। अवश्य होगा, कहाँ है ये तो मुझे पता नहीं, अगर होता तो वो बाहर आ ही जाता। खैर छोड़ो उस बात को। मैं जो चर्चा का मेरा जो विषय है वो थोड़े से अलग हट करके है। उसके लिए मैं अकेला सुक्खू सरकार को ही टारगेट नहीं करता, बल्कि जहाँ तक मैं जानता हूँ इसके लिए सभी दल जो हैं वो दोषी हैं। साथियों, आप सभी ने रेवड़ी खाई होगी। मीठा हर एक को पसंद है, आपको भी पसंद है, मुझे पसंद है। कोई गुड़ की रेवड़ी होती है, कोई चीनी की रेवड़ी होती है, किसी में थोड़ा मैदा भी डाला होता है, कोई गोल होती है, कोई चपटी होती है। तो रेवड़ियाँ कई तरह की होती हैं, पर कुल मिला के स्वाद उनका मीठा ही होता है। कड़वी रेवड़ी तो रेवड़ी आज तक मैंने तो कभी खाई नहीं, पर अब लग रहा है कि नहीं, रेवड़ी कड़वी भी होती है। और ये रेवड़ियाँ जो है ना, ये रेवड़ियाँ बांटने का काम ये जो हमारी सरकारें हैं, वो किसी दल की भी हो, उनका यही काम है। वो रेवड़ियाँ बांटते हैं, पहले मीठी लगती हैं, बाद में फिर वो कड़वी हो जाती हैं। वैसे तो ये काम बहुत पहले से चलता आया है। मैं ये कहूँ कि ये
केवल सुक्खू सरकार ने किया है तो ये बात भी गलत होगी। इसके लिए तो हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ये मुफ्त खाने खिलाने की आदत तो बहुत सरकारों ने बहुत पहले से ही डाल रखी है, और इसका जो मुख्य श्रेय जाता है वो जाता है हमारे श्री केजरीवाल जी को। अगर मैं कहूँ कि रेवड़ी के आविष्कार वही हैं मूल रूप से, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाई पे जब रेवड़ी मुंह को लग गई तो लग गई। अब आप हिमाचल की बात ले लो आप। भाई सुक्खू को किसने कहा कि भाई आप हमारे लिए बिजली फ्री कर दो? मेरे ख्याल शायद ही किसी हिमाचल के व्यक्ति ने ये मांग रखी हो कि भाई सभी के लिए बिजली जो है वो फ्री होनी चाहिए। मेरे ख्याल ऐसा नहीं है। किस महिला ने आपको कहा कि भाई आप हमें 1500 महीना दो? क्या आप 1500 महीना देने से किसी की गरीबी दूर हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। और आपको ये किसने कहा कि भाई आप ये जो 1500 रुपये हम हर एक महिला को देंगे, चाहे वो घर में 3 महिलाएं हैं चाहे 4 महिलाएं हैं? ये आपको किसने कहा ऐसा करने के लिए? मेरे कहने का भाव कि ये अजीब अजीब बातें करते हैं। मेरे ख्याल किसी किसान ने ये नहीं कहा कि भाई हमारा गोबर जो है पशुओं का वो 2 रुपये किलो ले लो आप। और सबसे बड़ी बात है, ये ठीक बात है कि किसान इस बात के लिए परेशान था कि उसको दूध के भाव ठीक नहीं मिल रहे हैं, तो सरकार ने एकदम से इतना हवाई बात कर दी कि भाई हम दूध 100 रुपये किलो खरीदेंगे। भाई हमें तो आज तक 100 रुपये किलो वाला ग्राहक यहाँ मिला नहीं कोई भी। कभी सरकार कर्जे माफ़ करने की बात है, सरकार मुफ्त का लोगों को अनाज दे रही है। लोग असल कहो तो वो जो अनाज मार्केट में जा रहे हैं सरकार को ही पता है। हम चावल दे रहे हैं, हमारे इलाके की बात है, यहाँ चावलों के लोग लेके जाते हैं मोटरसाइकिलों पे। कोई गरीब नहीं आज के ज़माने में। सब जो लोग आपको गरीब नज़र आते हैं वो गुंडे गरीब हैं, गरीब नहीं है वो। हो सकता है ये वो लोग मुझे इसके बारे में गाली भी निकालेंगे, आपने हमें ऐसा कह दिया, लेकिन ये असलियत है। वो काम करने नहीं जाते भाई, आप तो बहुत खिलाओ उनको, वो काम नहीं करेंगे। मुझे एक तोते की कहानी याद आती है। वो तोता जो था वो पिंजरे में बंद था, उसको रोज़ पिंजरे में अमरूद मिलते थे, मिर्चें खाने को मिलती थी और खाने को मिलता था, उसके लाहौर लगे हुए थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उसका पिंजरा खुला रह गया, तोता बाहर निकल गया। मालिक बड़ा हैरान कि यार तोता कहाँ चला गया होगा। कुछ घंटे बीते, तोता वापस पिंजरे में आ गया अपने आप ही। क्यों आया वापस वो? उसको आज़ादी अच्छी नहीं लगी? अरे बात तो कुछ और थी। बाहर जाना था, वहाँ बेर ढूंढने थे, बेर दांतों से काटने पड़ने थे, उड़ना पड़ना था। अब यहाँ पिंजरे में हर चीज़ बैठे उठाए मिल रही है, तो फिर काम काहे के लिए करने का, दूसरा काम करने के भाई। क्यों वृक्ष जा कर के अपने खुराक ढूंढे वो, जब उसको पिंजरे में मिल रहा है। अब वो तोता आलसी बन चुका था, उसकी उड़ने की आदत ही खत्म हो गई थी। कुछ यही सरकार कर रही है। एक बात मैं आपसे और करना चाहूँगा। सरकार ने कहा कि हम आपको ओपीएस देंगे। वही अच्छी बात है, ओपीएस मिलनी चाहिए, मैं इसके बिल्कुल विरोध में नहीं हूँ। पर इतना बड़ा वायदा करने से पहले क्या आपको यह ज्ञान नहीं था कि हिमाचल के पास तो इतना पैसा ही नहीं है? पुरानी सरकार के समय ही हमारे पास कुछ 60,000 करोड़ के करीब कर्ज था, और अभी इनको पर्स का पता नहीं कि हमारे पास में पैसा, बटुए में पैसा होगा भी या नहीं होगा। अंधाधुंध गारंटियाँ देते चले गए। और आज क्या हुआ? आज बेचारे ओपीएस वाले भी रो रहे हैं और बाकी कर्मचारी भी रो रहे हैं, पेंशनर भी रो रहे हैं, विकास के सारे काम रुके पड़े हैं। क्यों? यह बातें हवाई करते हैं ये। हाँ, इनकी अपनी शान और शौकत में कोई कमी नहीं है। बोलो आप किसी चहेते को आज देना हो मंत्री पद का दर्जा, आज देने के। किसी की 30,000 का वेतन 1,30,000 करना तो 1 मिनट में कर देंगे। कोई गाड़ियाँ 4 रखनी है वो दे देंगे हर मंत्री को ये। लेकिन इनकी गाज किस पे गिरेगी? जनता पे। साथियों, आप हैरान हो गए कि आज हिमाचल के हर एक बच्चा जो पैदा होता है, हर एक व्यक्ति जो है, उसके ऊपर कुछ 1.25 लाख के ऊपर पैदा होते ही कर्ज हो जाता है, 1.25 लाख। और सरकार क्या कर रही है? हमें लूट रही है और निठल्लों को खिला रही है।
जो आदमी काम करता है उनको लूट रही है ये। एक तो वो काम कर रहा है तो वो सिर के ऊपर कर चढ़ा रही है, और वो खिला किसको रही है? निठल्लों को, जो काम कर नहीं जाते। उनको घर बैठे अनाज मिल रहा है, घर बैठे हर चीज़ मिल रही है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? तो भाई जब ये सब कुछ होगा तो फिर सरकार का हाल यही होगा। आप झूठियाँ गारंटियाँ देते जाओ। अब हिमाचल की बात करता हूँ, CPS रख ली उन्होंने, क्या ड्यूटी CPS की जी? क्या इसके बिना सरकार नहीं चलेगी? और बड़ी बात, CPS का केस लड़ने के लिए 6 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। अब एक और ताज़ी बात है, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 2 महीने का वेतन जो है वो उसको निलंबित कर रहे हैं। दान नहीं कर रहे हैं, निलंबित कर रहे हैं, तीसरे महीने इकट्ठा ले लेंगे। अरे भाई, उससे इकॉनमी सुधर जाएगी हिमाचल की। कितनी बड़ी भारी मूर्खता की बात है ये। फिर 3 महीने का इकट्ठा ले लेंगे, इससे इकॉनमी सुधरेगी? बिल्कुल नहीं सुधरेगी। कैसे लोगों को ये मूर्ख बनाते हैं यार। आपके 1 करोड़ या 2 करोड़ से जो आपके स्टेट पे 90,000 करोड़ के करीब कर्ज है, क्या उसमें कोई फर्क अंतर पड़ेगा? मतलब मूर्ख बनाने का भी एक ढंग होता है। ये सोचते लोगों को पता ही नहीं है। अभी प्राइस को देख लो आप, वो कहाँ जो DA एरियर वगैरह की मांग कर रहे थे, कहाँ बेचारे आप वेतन से भी वंचित हो रहे हैं। उनको समय पर वेतन नहीं मिल रहा। और अगर यही हाल रहा दोस्तों, तो आने वाले समय में हो सकता है ये DA वगैरह फ्रीज कर दें। इनका कोई विश्वास नहीं। इस बात के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इनके कारनामे ऐसे हैं। और ये मुफ्त की रेडियो बांटने में कोई भी सरकार पीछे नहीं है। अरे भाई, बैंक से आप कर्ज लेते हो, मेहनत करके कमा के उसको वापस करो। नहीं, हम तो कर्ज माफ़ कर देंगे। यार, जब आप कर्ज माफ़ करें, लोग कर्ज क्यों वापस करेंगे भाई? वो कर्ज लेते हैं जिस काम के लिए, उस काम के लिए खर्च नहीं करते, और काम पे खर्च कर देते हैं, और बाद में कहते हैं भी हम कर्ज दे नहीं पाते, और सरकार कर्ज माफ़ कर देती है। कितनी तगड़ी बात है। तो दोस्तों, इसके लिए हम सबको थोड़ा जागना पड़ेगा, हमें अवेयर होना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि रेवड़ियाँ बिल्कुल बंद कर दे। कोई बात नहीं, 5 साल सरकार नहीं बनेगी, लेकिन जब लोगों का जीवन शैली सुधरेगी, जीवन स्तर से बढ़ेगा, तब जाकर के बात होगी। मत दो किसी को बिजली, मत दो किसी को पानी, मत दो किसी को मुफ्त का अनाज। मेहनत करो, उनको मेहनत करने की आदत डालो, आलसी मत बनाओ। और ये खुद जो आप महाराजा बने बैठे हैं ना, मंत्री संतरी सारे, ये भी थोड़ी कमी करो। आपको हमने लोगों की सेवा करने के लिए चुना, ना कि आपको हमने बादशाह बना करके वहाँ भेजा हुआ है। दोस्तों, आपको मेरी बातें ये कैसी लगी होंगी मुझे नहीं पता, पर ये असलियत है। और रेवड़ियाँ बांटने के लिए कोई भी जो दल है वो पीछे नहीं है। साथियों, आपको ये मेरी बात कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट चाहे आप इसके खिलाफ करो, मुझे कोई उससे कोई वो नहीं होता, दुख नहीं होता, क्योंकि अगर आप कोई टिप्पणी करते हैं उसी से कुछ निकल के आता है। हो सकता है मैं कहीं गलत भी हूँ, मुझे अपनी गलती का पता चलेगा। दोस्तों, मुझे फॉलो भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।